तो इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और उनमें मून जे इन जो कि साउथ कोरिया के ही राष्ट्रपति थे, इन्होंने दोबारा से जीत हासिल की है। इसी संबंध में टाइटल दिया गया है मून राइजिंग। अब देखो कितने स्टाइल अंदाज में मतलब टाइटल को बनाया है कि भाई मून, एक मून का मतलब ठीक है इनका नाम है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का मून जे। दूसरा मून का मतलब क्या हो गया कि भाई चांद जो है वो उग रहा है, राइज मतलब उदय हो रहा है, तो उनके उदय के लिए बात कही गई है कि भाई उनको जो है दोबारा से जीत हासिल हुई है, तो उसको ही टाइटल दिया गया मून राइजिंग, है ना, मून जे इन। आगे देखते हैं कि साउथ कोरियन रूलिंग पार्टीज विन। साउथ कोरियन रूलिंग, रूलिंग का मतलब है कि जो अभी सरकार में है, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टीज की वर्तमान में जो सरकार में जो पार्टी थी साउथ कोरिया में, उसी पार्टी की जीत इज ए चांस फॉर प्रेसिडेंट, यह एक मौका है प्रेसिडेंट मून के लिए टू एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र करना, किसी चीज़ में तेजी लाना, पीस एफर्ट्स, कि दोबारा से प्रेसिडेंट मून जे इनकी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो प्रेसिडेंट मून को ये चांस मिला है कि वह शांति समझौतों में तेजी लाने की कोशिश करें, टू एक्सपेडाइट पीस एफर्ट्स। किसके साथ शांति समझौता लाना है? वो जो नॉर्थ कोरिया है ना, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनमें लड़ाई चलती रहती है, तो उस पीस एफर्ट्स को जो है बढ़ाएं, शांति समझौतों को बढ़ाने की कोशिश करें। आगे देखते हैं कि साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट मून जे इन, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन, हुज गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19, कि भाई इनकी सरकार के लिए कहा जा रहा है, मून जे इनकी सरकार ने क्या किया, हैंडल किया, मतलब संभाला। किस चीज़ को संभाला? कि ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, वॉन अक्लेम, कि भाई जिस तरह से साउथ कोरिया ने कोविड-19 को कंट्रोल किया ना, तो इसकी हर जगह तारीफ की। वॉन, विन, वॉन, वॉन का मतलब है कि भाई इन्होंने जो काम किए कोविड-19 को रोकने के लिए, जो प्रयास किए, उन प्रयासों ने जीता। क्या जीता? प्रशंसा जीती, अक्लेम जीती। आगे देखते हैं। तो अब देखना, इस वाक्य को देखना ध्यान से, क्या हुआ कि अब ये कॉमा के बाद में यहाँ से और ये जो यहाँ तक लिखी हुई है ना, ये थी एडिशनल जानकारी। अब सीधे यहाँ आओ, साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट मून जे इन स्कोर्ड, साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट मून जे इन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन ने स्कोर किया, प्राप्त किया क्या? ए पॉलिटिकल विक्ट्री लास्ट वीक, राजनीतिक जीत हासिल हुई इन्हें पिछले सप्ताह। एज, क्यों? जैसा कि हमें देखने को मिला, हिज डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है मून जे, इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, डीपी। तो इनकी जो है पार्टी को, यानी कि डीपी को जो है जीत हासिल हुई। क्या किया इनकी पार्टी ने? स्वेप्ट। अभी देखो स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप का मतलब होता है ना जैसे झाड़ू लगाना, तो देखो यहाँ पे स्वेप्ट का मतलब है कि बिल्कुल एकदम सूफड़ा साफ कर दिया, एक तरफा जीत हासिल की इनकी पार्टी ने, है ना। स्वेप्ट द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, कि ये जो संसदीय चुनाव हुए, इनमें जबरदस्त तरीके से जो है जीत हासिल की साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की पार्टी ने, और उस पार्टी का नाम है क्या? डीपी। आगे देखते हैं। डेस्पाइट द हेल्थ केयर क्राइसिस, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, कि भाई कोरोना वायरस का संकट, क्राइसिस यानी होता है संकट, कि भाई स्वास्थ्य संकट के होने के बावजूद ही डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द पोल, स्वास्थ्य संकट के मौजूद होने के बावजूद भी ये जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या तय किया? गो अहेड, आगे जाने का फैसला लिया है ना, कि भाई इन्होंने कहा कि नहीं हम तो चुनाव आयोजित कराएंगे, गो अहेड विथ पोल, इन्होंने चुनाव कराने का जो है फैसला किया। विथ स्ट्रिंजेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स इन पब्लिक, स्ट्रिंजेंट इसका मतलब होता है कठोर, प्रिकॉशनरी मतलब सावधानी रखना, पहले से सावधानी रखना, मेजर्स यानी उपाय, इन प्लेस, कि भाई इन प्लेस का मतलब यथावत रहना, स्थिति में रहना, कि भाई इन्होंने कहा कि ये जो उपाय हैं, जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो उपाय अपना रखे हैं, कठोर उपाय, वे तो यथावत बने रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है चुनाव आयोजित कराने का इन्होंने फैसला किया। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द डीपी वॉन 163 सीट्स, कि भाई इनकी जो पार्टी है डीपी, उसने 163 सीटें जीती, अप 43, पिछले चुनाव में जब जो सीटें इन्होंने जीती होगी ना, उसमें 43 की बढ़ोतरी की इन्होंने, है ना। इस डीपी पार्टी ने 163 सीट जीते हुए 43 की बढ़त हासिल की इन्होंने, अप 43। द प्रोग्रेसिव कोलिशन, प्रोग्रेसिव कोलिशन, अब ये जो प्रोग्रेसिव इट लीड्स, यानी कि ये जो डीपी पार्टी है ना, ये डीपी पार्टी मुख्य पार्टी है गठबंधन की, कोलिशन यानी गठबंधन, तो एक गठबंधन है उसका नाम है प्रोग्रेसिव कोलिशन, है ना। उस प्रोग्रेसिव कोलिशन की मुख्य पार्टी है डीपी, है ना, उसको लीड करती है, उसका नेतृत्व करती है डीपी पार्टी, इट लीड्स कमांडेड 180 सीट्स इन द 300 स्ट्रॉन्ग नेशनल असेंबली, कि भाई
वहाँ की जो एक तरीके से नेशनल असेंबली है, यानी कि वहाँ की हम कहें तो पूरी की जो संसद के सदस्यों की जो टोटल संख्या है वो है 300। तो उस 300 में से 180 किसके पक्ष में है, वो है प्रोग्रेसिव कोalition में। और प्रोग्रेसिव कोalition की सबसे बड़ी पार्टी है डीपी और उसके पास है 163 सीट। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि द अपोजिशन यूनाइटेड फ्यूचर कोalition। अब जो विपक्ष की जो पार्टी है उस विपक्ष की पार्टी के गठबंधन का नाम है UFC, यूनाइटेड फ्यूचर कोalition। उसको मिली 103 सीटें। द रिजल्ट्स मार्क्ड, तो अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये नतीजे आए हैं, ये बताते हैं, चिन्हित करते हैं ए सब्सटेंशियल यानी काफ़ी, टर्न अराउंड का मतलब होता है बिल्कुल पलट जाना, है ना। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि यार आप में तो बिल्कुल टर्न अराउंड आ गया, मतलब आप पूरी तरह से पलट गए, है ना। टर्न अराउंड इन पब्लिक सेंटिमेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर। पब्लिक सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, यानी कि इन चुनावों में हमें जो वहाँ की पब्लिक है ना, उस पब्लिक के जो रुझान थे, उस पब्लिक की जो भावनाएं थी, उस पब्लिक की भावनाओं में कंप्लीट चेंज देखने को मिला हमें फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। वैन, देखो क्या हुआ था पिछले साल, वैन प्रोटेस्ट ब्रोकआउट या ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैलना किसी चीज़ का, जैसे कि कोई महामारी फैल गई या कोई परिस्थिति बिगड़ती चली गई बहुत गंभीर रूप से, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, है ना। कि पिछले साल क्या हुआ था, विरोध, एक तरीके से विरोध फैला था एमिड, किसके बीच में, एमिड ए स्लोइंग इकोनॉमी, कि भाई वहाँ की जो एक तरीके से दक्षिण कोरिया है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो होती जा रही थी पिछले साल। एंड करप्शन एलिगेशंस यानी आरोप, और भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप सामने आए थे। तो भ्रष्टाचार के आरोप आए थे, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही थी, तो काफ़ी सारा विरोध जो है हमें पिछले साल देखने को मिला था। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई ये जो अभी मून जे इन है ना, इनको दोबारा से जो है सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिला। यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि इस चुनाव में हमें जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड लोगों की भावनाओं में देखने को मिला। आगे देखते हैं कि विद मोर पार्लियामेंट्री सीट्स द प्रेसिडेंट, अब ये जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में मून जे इन, इनके पास और ज़्यादा संसदीय सीटें हैं। इन प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है हु इज इनटू द थर्ड ईयर ऑफ हिज 5 ईयर प्रेसिडेंसी, कि इनका जो 5 साल का राष्ट्रपति का शासनकाल है ये उसके तीसरे ईयर में है, तीसरे साल में है। तो अब ये जो प्रेसिडेंट है ये कैन फॉलो, किस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, किस चीज़ का अनुसरण कर सकते हैं, कैन फॉलो हिज रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, हिज रिफॉर्म एजेंडा का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से एजेंडा में भाई कुछ बातें रखी जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि ये हमारी सूची पे है, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे। तो रिफॉर्म एजेंडा का मतलब है कि भाई सुधार से संबंधित जो बातें हैं उन बातों पर अब ये प्रेसिडेंट मून जे इन काम कर सकते हैं। और किन बातों पर काम कर सकते हैं, एंड हिज रिफॉर्म एजेंडा एंड नॉर्थ कोरियन अप्रोचमेंट विदाउट लेजिस्लेटिव बोटलनेक, एंड नॉर्थ कोरियन अप्रोचमेंट। अभी जो शब्द है ना अप्रोचमेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसे। रिप्रोचमेंट का मतलब होता है एक तरीके से मेल मिलाप, है ना, एक तरीके से और मैत्री को बढ़ाना, है ना, एक तरीके से ना, तो उस मेल मिलाप के लिए आता है रिप्रोचमेंट। कि भाई एक तरीके से मैंने बताया ना आपको कि ये जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, इन दोनों देशों में जो है तनातनी चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो अब प्रेसिडेंट जो है एक तरफा जीत गए हैं, यानी कि पूरा की पूरा बहुमत लगभग इनकी तरफ है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, नॉर्थ कोरियन के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश कर सकते हैं विदाउट लेजिस्लेटिव बोटलनेक। इस शब्द को देखना, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया कानून से संबंधित, है ना, कि भाई विधायी प्रक्रिया से जो है ना। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि भाई जो एक तरीके से कानूनी या जो विधायी प्रक्रिया होती है उसके लिए कहा गया है बोटलनेक का मतलब होता है कोई समस्या जिसके कारण प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो देखो क्या है कि जैसे मानो किसी पार्टी के पास पूरा की पूरा बहुमत नहीं है, तो उसे क्या है, संसद में कोई भी कानून बनाना हो तो उसे बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर एक तरफा बहुमत हो किसी भी पार्टी के पास, तो उसे विधायी प्रक्रिया से जो है ना ज़्यादा उलझना नहीं पड़ता। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई अब इनके पास बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है, तो एक तरीके से कोई कानूनी रोड़ा भी इनके मार्ग में नहीं आएगा। अगर ये नॉर्थ कोरिया के साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, और इन्हें करना भी चाहिए। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है। बट टेकलिंग दीज चैलेंजेस, टेकल का मतलब होता है सामना करना, लेकिन ये जो चैलेंज हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनका सामना करना। कौन सी चुनौतियां, कि भाई जो है नॉर्थ कोरिया के साथ मेल मिलाप को आगे बढ़ाना, इस तरह की जो चुनौतियां हैं, दी चैलेंजेस आर्ग्यूएबली पॉजेस का मतलब है खड़े होना,
कि भाई जैसे आप फोटो खिंचाते हो ना तो पोज देते हो, तो आर्ग्यूएबली का मतलब है कि इस बात का तर्क दिया जा सकता है, इस बात को कहा जा सकता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए पोजेस एन इवन ग्रेटर टेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप, कि भाई अब जो है खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है साहब, कि एक बहुत ही बड़ा परीक्षण, ग्रेटर टेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप, कि उनका जो नेतृत्व है ना, कि भाई उनका नेतृत्व जो है, उनके नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है इन इश्यूज़ को टैकल करने में। एंड पॉलिटिकल विल का मतलब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी कि इस तरह के जब जो बड़े संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना, इनको टैकल करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है। देन हिज गवर्नमेंट्स इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द डिसीज, कि ठीक है इनकी सरकार ने ये जो पेंडेमिक थी, ये जो कोरोना वायरस है, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके दिखा दिया, लेकिन ये जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई जैसे नॉर्थ कोरिया है उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाना है, तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ना, इनके लिए ज़्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है। द डिज़ायर फॉर नॉर्मलसी विथ द नॉर्थ इज एविडेंट अमॉन्ग अदर थिंग्स from growing impatience to end the disruption of business activity across the world. The desire for normalcy. नॉर्मलसी का मतलब होता है परिस्थितियों का सामान्य हो जाना, स्थिति का सामान्य हो जाना, कि भाई स्थितियां जो है सामान्य हो जाएं, किसके साथ, ये जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ दक्षिण कोरिया के संबंध जो है सामान्य हो जाए, ये इच्छा है, और ये इच्छा हमें देखने को मिलती है, इज एविडेंट, ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से नजर आती है, अमॉन्ग अदर थिंग्स, और भी कई चीज़ें हैं, फ्रॉम ग्रोइंग इम्पेशंस, कि भाई हमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ग्रोइंग इम्पेशंस का मतलब है धीरज की कमी होना, अधैर्य का बढ़ता जाना है ना, इम्पेशंस है ना, इम्पेशंस टू एंड द डिसरप्शन का मतलब होता है एक तरीके से बाधा, यानी कि भाई जो दोनों देश है ना, इन दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं हो पा रहे हैं, डिसरप्शन इन दोनों के बीच में बना हुआ है, ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द बॉर्डर, कि भाई नॉर्थ कोरिया और ये जो दक्षिण कोरिया है, इनका जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर में ये जो एक तरीके से व्यापार होता है ना, तो इस व्यापार में बाधा पहुंच रही है, तो इस व्यापार में जो बाधा पहुंच रही है, इसके कारण ये जो व्यापारी हैं या सरकार है या जो लोग भागे, इनमें जो है धैर्य की कमी, यानी इनमें ये जो है ना इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, धीरज खोते जा रहे हैं ये लोग, है ना, तो इसके चक्कर में ऐसा नजर आ रहा है कि भाई स्थिति सामान्य होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि सिंस द थॉ, अब देखना शब्द को क्या लिखा हुआ है, सिंस द थॉ इन टाइस, अभी जो शब्द है ना THAW, इस थॉ का मतलब क्या होता है कि घनिष्ठता का बढ़ना, है ना, एक तरीके से मित्रता का बढ़ना। सिंस द थॉ इन टाइज, टाई का मतलब संबंध, बिटवीन द नेबर्स बिगन इन 2008, देखो ये जो नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया है, इनमें संबंध जो है घनिष्ठता आना चालू हुई इनमें कब से, 2018 से। मिस्टर मून एंड प्योंगयांग्स लीडर किम जोंग उन, अब ये प्योंगयांग क्या बीमारी है, प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी, है ना, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं जिनका की नाम है किम जोंग उन, और इधर ये जो दक्षिण कोरिया के लीडर हैं इनका नाम है मिस्टर मून, तो हैव ऑल्सो मेट, तो 2018 जब से इनके संबंध थोड़े ठीक ठाक होना चालू हुए, तब से मून जे इन और ये जो किम जोंग उन है, हैव ऑल्सो मेट ऑन द डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन, अभी देखो डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब है एक तरीके से ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी तरह की कोई सैनिक गतिविधि नहीं होती, उसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। तो ये जो दोनों देश है ना, इन दोनों देशों के बीच में क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि कोई सैनिक गतिविधि नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, है ना, तो ये दोनों इस डीमिलिटराइज्ड जोन में मिल भी चुके हैं। बिफोर ए ग्लोबल मीडिया ब्लिट्ज, अब इस शब्द को ध्यान देना, क्या आया है यहाँ पे, एक शब्द आया है ब्लिट्ज, ब्लिट्ज का मतलब होता है ए लॉट ऑफ एनर्जेटिक एक्टिविटी, उसको बोलते हैं ब्लिट्ज, जैसे मीडिया जो शोर शराबा मचाता है ना, हो हल्ला मचाता है, तो उसके लिए कहा गया है कि बिफोर ए ग्लोबल मीडिया ब्लिट्ज, कि भाई पूरी की पूरी मीडिया ने जो ये शोर शराबा मचाया, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया इनके बारे में, किनके बारे में, किम जोंग उन के बारे में, और ये जो हमारे मून जे इन के बारे में, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 2018 से जब से इनके संबंध ठीक हुए हैं, तब से ये डीमिलिटराइज्ड जोन में जो है मिल भी चुके हैं। आगे देखते हैं, बट द एंडेवर, इसका मतलब होता है प्रयास, एंडेवर का मतलब प्रयास, बट द एंडेवर फॉर पीस इज फ्रॉट विथ, इस फ्रॉट विथ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, फ्रॉट के साथ अक्सर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है भरा होना, लेकिन शांति का जो प्रयास है वो भरा हुआ है। बट द एंडेवर फॉर पीस इज फ्रॉट विथ चैलेंज, शांति का जो प्रयास, किनके बीच में शांति का प्रयास, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो शांति का प्रयास है वह काफ़ी सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। नॉट ऑल ऑफ विच सीम एंटायरली एमेनेबल, एमेनेबल का मतलब होता है अधीन में होना, एक तरीके से कंट्रोल में होना,
नॉट ऑल ऑफ विच सीम एंटायरली मतलब कंप्लीटली पूर्णतया एमेनेबल टू मिस्टर मून्स कंट्रोल। तो शांति का जो प्रयास है इन दोनों देशों के बीच में, उसमें काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, और वे जो चुनौतियां हैं ना वो पूरी तरीके से मिस्टर मून के कंट्रोल में नहीं है। नॉट ऑल ऑफ विच, काफ़ी सारी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में से सारी की सारी चुनौतियां हैं, वे पूरी चुनौतियां जो है मिस्टर मून के कंट्रोल में नहीं है। फॉरमोस्ट, सबसे पहले तो हमें ये बात करें, फॉरमोस्ट सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, ही वुड हैव टू कंसीडर कि मिस्टर मून जो है उन्हें इस बात को ख्याल में लेना होगा। वुड हैव टू मतलब उनको ऐसा करना होगा, कंसीडर का मतलब है इस बात को उन्हें ख्याल में लेना होगा, इस बात पर कंसीडर करना होगा, सोच विचारना होगा। द इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ, है ना, इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज इनिशिएटिव का मतलब है पहल, कि भाई मिस्टर मून को इस बारे में विचार करना होगा कि वे जो भी पहल करेंगे ना किम जोंग उनके साथ में, तो उस पहल के क्या मायने होंगे, क्या निहितार्थ होंगे उसके, टुवार्ड्स प्योंगयांग यानी ये वही नॉर्थ कोरिया जो है, यानी कि किम जोंग उनके साथ अगर ये जो हमारे मून है, ये मून कोई भी पहल करने की कोशिश करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या निहितार्थ है उसके। फॉर सियोल्स मिलिट्री अलायंस विथ वाशिंगटन। सियोल क्या है, सियोल यह है हमारी दक्षिण कोरिया की राजधानी, कि भाई मिलिट्री अलायंस विद वाशिंगटन। अब ये देखो, ये जो दक्षिण कोरिया है ये क्या है, एक तरीके से अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है। अलायंस मतलब गठबंधन होना, है ना, कि सियोल की जो मिलिट्री है, सियोल की जो सेना है वो एक तरीके से अमेरिका के साथ जो है मिली हुई है। तो अब ये जो दक्षिण कोरिया है अगर कोई भी फैसला लेगा किम जोंग उन के साथ, तो फिर इसको भी ध्यान में रखना होगा, कि इसको अमेरिका को भी सोच के रखना होगा कि अपने मन से कुछ फैसला नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसका, दक्षिण कोरिया का। अब अगर ये अपनी मर्जी से कुछ फैसला ले लेता है तो फिर इसके कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना दक्षिण कोरिया को। तो ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है, आगे देखते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, द सस्पेंशन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए चीज़ों को स्थगित कर देना, टाल देना। बिसाइड्स द सस्पेंशन ऑफ देयर एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज इन साउथ कोरिया, सियोल एंड वाशिंगटन have been unable to agree on more substantial measures to ease tensions with the north. अब देखो क्या एडिटोरियल बात कर रहा है। Besides the suspension of their annual military exercise in South Korea, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज की वार्षिक जो गतिविधि होती है ना, मतलब कि भाई एक तरीके से क्या होता है कि दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब है एक तरीके से सैनिकों के द्वारा जो गतिविधि की जाती है साउथ कोरिया में ना। सियोल एंड वाशिंगटन हैव बीन अनेबल, कि ये जो एक तरीके से दक्षिण कोरिया है और जो अमेरिका है, हैव बीन अनेबल, वे इस योग्य नहीं रहे हैं, वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए टू एग्री ऑन, कि वे सहमत हो सकें मोर सब्सटेंशियल मेजर, सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण, मेजर्स यानी उपाय, टू ईज टेंशंस विथ द नॉर्थ। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि बस इन्होंने क्या किया है साहब, कि टाल दिया है, किस चीज़ को टाल दिया है, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया है, कि जो इनके मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे ना अमेरिका के और ये जो दक्षिण कोरिया, इनके मिलिट्री संयुक्त सैन्याभ्यास, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, संयुक्त सैन्याभ्यास जो होते थे उनको स्थगित कर दिया है। इसके अलावा और कोई ऐसे उपाय नहीं रहे जिन पर ये दोनों देश सहमत रहे हों, जिनके माध्यम से टू ईज का मतलब है यहाँ पे कम करना, है ना, टू ईज टेंशन विद द नॉर्थ, कि भाई ये जो नॉर्थ कोरिया है, इस नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन बनी हुई है, जो तनाव बना हुआ है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो एक तरीके से ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, इस नॉर्थ कोरिया के साथ जो अमेरिका का तनाव बना हुआ है, साथ ही साथ एक तरीके से दक्षिण कोरिया का जो तनाव हुआ है, ये तनाव जो है कम नहीं हो सका है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, द फॉर्मल डिक्लेरेशन, आगे ध्यान देना, इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, द फॉर्मल मतलब औपचारिक जो घोषणा है, डिक्लेरेशन ऑफ एन एंड टू द कोरियन वार ऑफ द 1950, कि भाई ये जो 1950 का ये जो कोरियन युद्ध है, इसको समाप्त करने की जो घोषणा की गई, वेयर द यूएस वाज इन्वॉल्व, है ना, इस युद्ध को जो घोषणा समाप्त करने की जो घोषणा की गई ना, इसमें अमेरिका भी शामिल था। अब देखना, अब ये आया यहाँ पे इज, ये इज किसके लिए आया है, ये इज आया है डिक्लेरेशन के लिए। अब देखो ध्यान से देखना दोबारा से कि किस तरह से ये वाक्य लिखा हुआ है, कि मोर ओवर द फॉर्मर डिक्लेरेशन ऑफ एन एंड टू कोरियन वार ऑफ द 1950। अब ये जो आगे की लाइन लिखी हुई ना, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है, एडिशनल जानकारी है ना, तो इसको हमने समझ लिया, इसको 1 मिनट के लिए काट देते हैं। अब पढ़ते हैं इसे, कि द फॉर्मल डिक्लेरेशन इज, कि ये जो घोषणा है ना, कौन सी घोषणा है,
समाप्त करने की, ये जो कोरियन वार जो चल रहा था 1950 से इन दोनों देशों के बीच में, इस युद्ध को समाप्त करने की जो घोषणा है जिसमें कि अमेरिका भी शामिल था, तो ये तो घोषणा है इज हॉस्टेज। अब देखो यहाँ पे हॉस्टेज लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है यहाँ पे हॉस्टेज का? यहाँ पे हॉस्टेज का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ इफ़ यू आर हॉस्टेज टू समथिंग, कि आप अगर किसी चीज़ के हॉस्टेज हो ना, तो इसका मतलब है कि आपकी किसी काम को करने की स्वतंत्रता पूरी नहीं है, आप उस चीज़ से बंधे हुए हो, है ना। ये जो डिक्लेरेशन हुआ था ना, उस डिक्लेरेशन से बंधे हुए हो आप, इज हॉस्टेज टू द मोर रिसेंट इंटरनेशनल डिमांड फॉर द कोरियन पेनिनसुलास डी न्यूक्लियराइजेशन। कि ठीक है, अमेरिका शामिल था, अमेरिका के शामिल होने के साथ में इस कोरियन वार को समाप्त होने की घोषणा की गई, लेकिन ये जो घोषणा है ये बंधी हुई है, किस चीज़ से बंधी हुई है घोषणा? मोर रिसेंट इंटरनेशनल डिमांड, कि अभी हाल ही में काफ़ी सारी एक तरीके से कहें अंतर्राष्ट्रीय मांग हमें देखने को मिली है कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है, कि भाई ये जो कोरियन क्षेत्र है ना, कि इस कोरियन क्षेत्र में पूरा की पूरा डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, यानी कि परमाणु संबंधित, परमाणु के हथियारों का विकास करने से संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ की जाती हैं, जो भी एक्शंस किए जाते हैं, उनको रोका जाए, उन ऑपरेशंस को जो है रोका जाए। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि बट प्रोग्रेस ऑन नॉर्थ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। अभी शब्द आया यहाँ पे स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें समझौता संभव दिखाई नहीं देता, है ना। कि बट प्रोग्रेस ऑन नॉर्थ, कि भाई ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसका जो ये जो न्यूक्लियर यानी कि जो परमाणु परीक्षण है, नाभिकीय हथियारों को जो विकसित करने का प्रोग्राम है ना, ये नॉर्थ कोरिया जो है ना बंद करने के लिए राजी दिखाई नहीं देता, है ना। स्टैंड ऑफ हैज़ बीन स्टॉल्ड, क्या मतलब है इस स्टॉल का? स्टॉल का मतलब होता है प्रोग्रेस का रुक जाना, है ना। बट प्रोग्रेस ऑन द नॉर्थ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ हैज़ बीन स्टॉल्ड एवर सिंस द ट्रम्प किम्प हनोई समिट इन फरवरी 2019 ब्रोक डाउन। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि साहब क्या हुआ था कि ये जो मिस्टर ट्रंप है और ये जो मिस्टर किम जोंग उन है, इन्होंने हनोई में एक सम्मेलन किया था, एक मुलाकात की थी। समिट का मतलब होता है कोई मीटिंग या फिर कोई मुलाकात या कोई सम्मेलन। तो ट्रंप या किम की हनोई कहाँ है? वियतनाम में एक जगह का नाम है हनोई। तो वहाँ पर ट्रंप और किम की मुलाकात हुई थी इन फरवरी में। इस मुलाकात में इन्होंने क्या बात करने की कोशिश की थी? इस मुलाकात में इन्होंने कोशिश की थी कि भाई किसी तरह से ये जो नॉर्थ कोरिया है ये अपने जो परमाणु परीक्षण करता है उनको बंद कर दे। लेकिन ये ब्रोक डाउन का मतलब ये फेल रही इनकी वार्ता, है ना। सही ठीक तरह से मामला फेल हुआ है, इनकी जो मीटिंग थी वो एक तरीके से फैल रही है ना। तो इस चक्कर में ये जो बातें अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रहा था ना कि नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, तो वह जो है बंद नहीं हुए। देयर मीटिंग, की इनकी जो मीटिंग हुई इन सिंगापुर इन जून 2018। अब ये जो 2019 में इन दोनों लीडर्स की यानी कि मिस्टर ट्रंप की और मिस्टर किम की जो मीटिंग हुई थी ना, इसके पहले जनवरी 2018 में भी ये सिंगापुर में मिले थे। तो उसका क्या परिणाम हुआ था उस मीटिंग का रिजल्ट? इन नो मोर देन वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, प्रोमिसेस टू एंड द लॉन्ग डेडलॉक का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई प्रोग्रेस संभव नहीं हो पाती। न तो आप पीछे हटने को तैयार हो, न मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, दोनों अड़ जाए, है ना मामला। तो उसको बोलते हैं डेडलॉक, है ना, बिल्कुल लटक गया मामला, न तो आगे बढ़ पा रहे हैं न पीछे बढ़ पा रहे हैं। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है साहब कि जो नॉर्थ कोरिया है परमाणु हथियारों को बनाना बंद कर दे। और मिस्टर किम जोंग उन क्या चाहते हैं? मिस्टर किम जोंग उन चाहते हैं कि हम परमाणु हथियार बनाना तो बाद में बंद करेंगे, पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिका उन प्रतिबंधों को हटाए। तो ये जो डेडलॉक ये जो चल रहा है ना मामला, तो न तो अमेरिका झुकने को राजी है न किम जोंग उन झुकने को राजी है ना। ये एडिटोरियल फाइनली यहाँ तक बात करता है कि जो 2018 में जो इनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो वादे इन्होंने किए थे, मीटिंग में तो किए थे इन्होंने वादे। अमेरिका ने कहा था कि हम जो है प्रतिबंधों को हटा लेंगे, किम जोंग उन ने भी वादा किया था कि हम जो है हमारे ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको रोक देंगे ना। लेकिन ये अस्पष्ट वादे थे ना, कोई ठोस वादे नहीं थे। आगे देखते हैं प्योंगयांग, कितना बढ़िया नाम है ना प्योंगयांग, मज़ा आता है बोलने में, है ना। तो प्योंगयांग, है ना, एक बार और बोल लेते हैं प्योंगयांग, है ना। तो क्या है प्योंगयांग? नॉर्थ कोरिया की राजधानी है ना। तो ये जो नॉर्थ कोरिया है इंसिस्ट के बाद में ऑन प्रीपोजिशन लगता है हमेशा। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर बार बार अड़े रहना, है ना, बार बार किसी चीज़ का आग्रह करना। तो नॉर्थ कोरिया बार बार किस चीज़ का आग्रह करता है? नॉर्थ कोरिया कहता है साहब क्रिपलिंग। देखो क्रिपल, किसी को आपने क्रिपल कर दिया, इसका मतलब है किसी को आपने असहाय बना दिया, किसी को आपने कमजोर या किसी को आपने पंगु बना दिया। क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस एंडिंग एज ए प्री कंडीशन का मतलब होता है पूर्व शर्त
फॉर एनी मीनिंगफुल रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग इन द फ्यूचर। तो देखो ये जो प्योंगयांग है यानी कि नॉर्थ कोरिया है, उसका कहना है कि साहब अगर अमेरिका चाहता है सार्थक रूप से, मीनिंगफुल मतलब सार्थक रूप से, रिडक्शन मतलब कमी लाना, न्यूक्लियर टेस्टिंग मतलब परमाणु परीक्षण, कि भाई अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने जो परमाणु परीक्षण है उनमें सार्थक रूप से कमी लेके आए, तो उसके लिए नॉर्थ कोरिया ने एक पूर्व शर्त रखी है, प्री कंडीशन रखी है, वो ये कि अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस यानी प्रतिबंध, अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं नॉर्थ कोरिया पर, जो जिसके के कारण नॉर्थ कोरिया की हालत खराब होती जा रही है, नॉर्थ कोरिया की पंगु होता जा रहा है ना, बिल्कुल असहाय होता जा रहा है, उनको पहले समाप्त करे अमेरिका। वाशिंगटन है, और इधर ये तो नॉर्थ कोरिया की बात होगी। नॉर्थ कोरिया तो पहली शर्त लगाता है कि हम हमारे परमाणु हथियारों को बनाना तब बंद करेंगे जब अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेता है, जिन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण नॉर्थ कोरिया की हालत खराब होती जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका का क्या कहना है, मीनवाइल इसी बीच हार्पोन, ये जो हार्पोन शब्द है ना, इस हार्पोन का मतलब होता है एक राग को ही बार बार अलापते रहना, है ना, उसी की रट लगाए रखना, उसको बोलते हैं हार्पोन। तो हार्प के बाद में भी ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो वाशिंगटन, अमेरिका जो है बार बार एक ही राग अलापता है, क्या, हार्पोन। एक्सेस टू द नॉर्थ न्यूक्लियर साइट, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि हमारी पहुंच में आ जाए। अमेरिका क्या चाहता है, हमारी पहुंच में आ जाए, क्या आ जाए अमेरिका की पहुंच में, नॉर्थ न्यूक्लियर साइट्स, कि ये जो भाई एक तरीके से जो नॉर्थ कोरिया है उस न्यूक्लियर साइट की, भाई किस न्यूक्लियर साइट का मतलब है कि वे क्षेत्र जहां पर नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु गतिविधियों को अंजाम देता है, उन क्षेत्र की पहुंच को अपने कब्जे में चाहता है अमेरिका, इन एक्सचेंज फॉर ए रिलैक्सेशन ऑफ सैंक्शंस, कि भाई वो कहता है कि हम ठीक है रिलैक्सेशन, छूट दे देंगे, ढील दे देंगे, हम ये जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं, अमेरिका कहता है कि जो प्रतिबंध हमने नॉर्थ कोरिया पे लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को हम हटा देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें ये जो क्षेत्र है ना जहाँ पे आप परमाणु परीक्षण करते हो, वो क्षेत्र हमारे कब्जे में होने चाहिए, हमें उनकी पहुँच चाहिए। आगे देखते हैं कि मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ, तो कुल मिला के डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, ना तो मिस्टर ट्रंप मान रहे हैं ना मिस्टर किम मान रहे हैं। मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ, मिस्टर ट्रंप खुद स्वयं फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं री इलेक्शन, अमेरिका में दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, री इलेक्शन इन नवंबर, एंड फोकस्ड, और मिस्टर ट्रंप ने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई लड़ना, कॉम्बैटिंग द पेंडेमिक, कि मिस्टर ट्रंप जो कि स्वयं अपने देश में जो है दोबारा से चुनाव का सामना करने जा रहे हैं, इसके अलावा मिस्टर ट्रंप जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है ये जो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस महामारी है, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। अब देखना ये जो मिस्टर ट्रंप, अब ये सीधा यहाँ पे आओ, मिस्टर ट्रंप इज, ये यहाँ से और यहाँ तक ये एडिशनल जानकारी थी, ठीक है ना, ब्रैकेट कोमा टू कोमा, मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली, मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना नहीं है, ऐसा होने की संभावना नहीं, लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली टू रीन्यू अटेंशन, कि मिस्टर ट्रंप अपने ध्यान दोबारा से इस चीज़ पर अपना ध्यान देंगे, किस चीज़ पर, टू द डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, विथ नॉर्थ कोरिया, कि भाई जो नॉर्थ कोरिया के साथ जो विवाद मचा हुआ है, कि है ना, तो इस विवाद पर मिस्टर ट्रंप ध्यान देंगे, ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दो कामों में बिजी हैं, एक तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, और दूसरी बात ये जो कोरोना वायरस से लड़ने में जो है मिस्टर ट्रंप लगे हुए हैं, तो इस विवाद पर वो ध्यान देंगे, इस बात की बहुत कम संभावना है। पैराडॉक्सिकली दो का मतलब यद्यपि, पैराडॉक्सिक, जब कोई भी चीज़ पैराडॉक्सिकली होती है ना, उसका मतलब है वो विरोधाभासी पूर्ण तरीके से ना, विरोधाभासी रूप में, पैराडॉक्सिकली तो होता है कलेक्टिव डिजायर अमंग नेशंस, कलेक्टिव डिजायर का मतलब है सामूहिक इच्छा, अमंग नेशंस, कि सारे के सारे जो देश हैं उन देशों की सामूहिक इच्छा की अगर हम बात करें, टू कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, द अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब है खुलते जाना, जैसे आपने कपड़े को तह करके रख रखा है, अब आप उस कपड़े को तह को खोलोगे ना, उस कपड़े को, तो उसको बोलेंगे अनफोल्ड करना, खोलना, कन्फ्रंट द अनफोल्डिंग हेल्थ इमरजेंसी, कि भाई कोरोना वायरस के दौर में हमारे सामने ये जो आपातकालीन स्वास्थ्य की स्थिति जो कि खुलती जा रही है ना, जिसका कि सामना सारे के सारे देशों को करना पड़ रहा है ना, तो सारे के सारे जो देश हैं उनकी कलेक्टिव डिजायर क्या है, उनकी सामूहिक इच्छा क्या है, उनकी सामूहिक जो भी इच्छा है ना, कुड ओपन एवेन्यू ऑफ कॉपरेशन, कि हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि सारे के सारे देश जो है सामूहिक रूप से इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो इन देशों की जो ये सामूहिक इच्छा है, कुड ओपन, इन देशों की सामूहिक इच्छा खोल सकती है, एवेन्यूज का मतलब है मार्ग,
ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब है सहयोग, कि भाई एक तरीके से कोरोना वायरस का पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें ना, तो इस कोरोना वायरस ने क्या किया, एक तरीके से देशों को करीब लेके आया कि भाई सारे के सारे देश इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट हुए हैं। तो एक तरीके से ये जो सारे देशों की सामूहिक इच्छा है दोबारा से खोल सकती है, क्या मार्ग खोल सकती है, जिस कोऑपरेशन का, सहयोग के मार्ग को खोल सकती है। इवन डिफाई का मतलब होता है मानने से इनकार कर देना। द ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है व्यावहारिक राजनीति, पॉलिटिकल राजनीति, कि भाई व्यावहारिक राजनीति को अपनाते हुए जिन ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है ना, यानी कि जिन कामों को अंजाम दिया जाता है व्यावहारिक राजनीति के चलते, तो व्यावहारिक राजनीति के परे जाकर ये जो कोरोना वायरस है यह जो है देशों में सहयोग को बढ़ा सकती है। देयर इन मतलब यहाँ पर लाइज ए रे ऑफ होप, यहाँ हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है ना, एक तरीके से कह सकते हो आप कोरोना वायरस ने उपलब्ध कराई एक और उम्मीद की किरण है ना, कि भी लोगों में जो है सहयोग बढ़ाने, लोगों में जो है एक तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है हमें। मिस्टर मून मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, कि मिस्टर मून जो है उन्हें परिस्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। एक क्यों, क्योंकि एक तो उन्होंने जो है चुनाव जीत लिया है, उनकी पार्टी मजबूत है, दूसरा कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, हर देश को दूसरे देश की जरूरत है। तो इन परिस्थितियों का मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है कि अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना।